स्वागत है। राकेश जी, मेरा सबसे पहला सवाल होगा आपसे, जिस तरह से समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि साजिश का आरोप करणी सेना पर लगा रही है, जो रामजीलाल सुमन पर हमला किया गया, इस पर आपका क्या कुछ पक्ष है? करणी सेना का क्या पक्ष है? कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी। इनके सांसद रामजीलाल सुमन ने देश के सबसे बड़ी पंचायत में राणा सांगा जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया, उनको गद्दार बताने की कोशिश किया। और जिस एक्सप्रेशन में उन्होंने बताया, एक तो उन्होंने माफी नहीं मांगी, और माफी नहीं मांगा उसके बाद जो इन लोगों ने दलित वर्सेस ठाकुर करने की कोशिश की। अब करणी सेना अगर एक आंदोलन कर रही है, करणी सेना अपनी आवाज उठा रही है और कह रही है कि भाई हमारे महापुरुषों का अपमान हुआ है, क्योंकि करणी सेना राष्ट्र नायकों का, कोई भी किसी भी समाज किसी भी धर्म में जन्मा हुआ महापुरुष है। करणी सेना सभी महापुरुषों राष्ट्र नायकों का सम्मान करती है। अपने राष्ट्र नायकों का अपमान, मेरे राष्ट्र नायकों का अपमान हो रहा है, हम लगातार माफी मांगने की बात कर रहे हैं कि रामजीलाल सुमन माफी मांगो, ये बेमनस्ता जो फैल रही है बंद हो। ऊपर से अब ये समाजवादी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या इनको करना चाहिए, इनका भगवान ही मालिक है। राकेश जी, आपकी नजर में हिंसा करके माफी मंगवाना कितना उचित है? आपको क्या लगता है कि कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना चाहिए था, या फिर इस तरह हिंसा करनी चाहिए थी जो हमला उन पर किया गया? प्रियंका जी, ये हमला कोई हमला नहीं हुआ है जी। और मैं बता दूं आपको कि जहां पर क्रिया होती है वहां पर क्रिया जरूर होती है। आप कल्पना करिए कि आप यहाँ, प्रियंका जी मेरी बहन है, आप, मैं केवल आपको तुम कह दूं, या जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं उनको मैं तुम कह दूं, ये अभी अपनी जुबान से क्या क्या बोलना शुरू कर देंगे। आप कल्पना करिए, जो अब इस दुनिया में नहीं है। राणा सांगा का इतना बड़ा इतिहास है, उनके इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश करना, उनको गद्दार कहना, ये कहां तक सत्य है? और हिंसा की रही बात, तो हिंसा कहां पे हुआ है? अगर हिंसा कहीं हुआ तो बता दीजिए, किसी के साथ कोई बदतमीजी हुई बता दीजिए, किसी के साथ मारपीट हुई है कुछ बता दीजिए आप। राकेश जी, आप कह रहे हैं कि हिंसा कहां हुई? उनके काफिले पर अटैक किया गया, रामजीलाल सुमन की तरफ से यहां पर उनको मारने की कोशिश का, साजिश का आरोप लगाया गया, करणी सेना ने उसकी जिम्मेदारी तक ली, तो आप कह रहे हैं कि हिंसा नहीं है? देखिए प्रियंका जी, जो ये टोल प्लाजा के पास हुआ घटना घटी है, जैसे कि उसमें दिखाया जा रहा है कि 4-5 गाड़ियां लड़ गई हैं। जी। जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ वहां की पुलिस की रिपोर्ट है, विधिवत दैनिक जागरण हर पेपर अखबारों में है, कि जहां पे टायर फेंका गया उससे 20 मिनट पहले, मतलब ये गाड़ियां वहां पे आपस में लड़ी थी। वहां पे हुआ था जहां पे टायर फेंका गया, वहां पे कोई गाड़ी नहीं लड़ी। लेकिन हाँ, ये टायर फेंकना इस तरह से करना, मैं इस चीज को मैं प्रोत्साहित नहीं करता। टायर फेंकना ये सब असंवैधानिक है, मैं इसको मानता नहीं भाई। इस तरीके से संविधान सबके लिए, और संविधान में इस तरह का कोई भी जगह नहीं है कि आप इस तरह से प्रदर्शन करिए। प्रदर्शन करने के लिए आप शांति से प्रदर्शन कर सकते।